A pack of wolves unleashed terror in Uttar Pradesh's Bahraich district. 9 people, including 8 children and a woman, have been killed by these wolves, and their horror has now spread to nearly 35 villages of Bahraich. The fear of the man-eater wolves keeping villagers up all night, and those are the images that we are showing for you. On Monday night, a wolf killed 5-year-old Ayansh, who was sleeping in the courtyard of his home. On Sunday night, the man-eater wolf, the pack, made a 41-year-old woman their prey. According to family members, the wolves entered their home at night. Before anyone could even understand what was happening, they attacked, killed and left. The Forest Department in Bahraich has also started an operation now to catch those man-eating wolves. 12 teams have been deployed. 200 forest officials are continuously conducting search operations. दो तीन ठोर जो है रात में है आवत है, गन्ना में से निकसत है, हमसे देखा जाता है, गांव भर जो है लेके लाठी रपटावा जाता है, गन्ना फिर घुस जाता है। वन विभाग वाले जो है दिन में आई है, पूछ जांच करके चले जी है, लौट के है वो अबे न करी है तो कहाँ उनका दिखाई पड़ी। 12-1 बजे जो है आवे तब तो दिखाई पड़े। रोज भेड़िया आप लोगों को दिखाई पड़ता है? रोज डेली। यहाँ पर वो भेड़िया आया, वो दिखा नहीं, और वो फिर खटिया पर से उठाया मेरी चाची को, फिर वो भुई में लेकर के पटका। फिर हमने सोचा ये भद्द देख क्या हुआ है, फिर हम दौड़ करके घर में से बाहर आए, फिर देखा वो छत्ते पे लात धरे, फिर नट्टी को नोच रहा था। फिर हमने उसे मारा, फिर उसे ईटा उठा के मारा। जब वो नहीं भागा तो बड़ा वाला ईटा उठा करके मैंने मारा, तब वो भगा होते ऐसे। सर हम थे छत के ऊपर और इनका जो लड़का था वो पढ़ाई कर रहा था उसी टाइम पे, और ये करीब 12:03 का हादसा है। लड़के चिल्लाए, उधर से लड़के लड़की जो थे सब चिल्लाए, ऊपर से जो छत पे थे वो चिल्लाए। फिर हम तुरंत, यही घर है हमारा सामने वाला, तुरंत हम उधर से दौड़ के इधर पहुंचे, तब तक वो निकल भी गया। मैडम क्या मिला है अभी तक आप लोगों को? इस पूरे इस भेड़िया ऑपरेशन में मिला क्या क्या है, कौन है क्या? देखिए, ये जो भेड़ियों का ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये बहुत ही दर्दनाक विषय है कि छोटे छोटे बच्चों को भेड़ियों ने अपना निवाला बनाया हुआ है। जैसा आपने 8 बोला, एक्चुअली वो 8 इंसिडेंट्स नहीं है। इंसिडेंट्स जो बताए जा रहे हैं, जो रियल जो निकल के आ रहे हैं, वो 5 इंसिडेंसेस हैं जिसमें कि वुल्फ ने खाया है, और जो 2 ऐसे इंसिडेंसेस हैं जिनमें कि वो अभी सस्पेक्ट है। अभी उनके इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। हमने एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। बाकी इन सारे इसमें हमने 3 भेड़िए पकड़े हैं, और अभी 3 और भेड़िए हैं जो कि लोकेट किए जा चुके हैं थर्मल ड्रोन्स के माध्यम से। तो उनको पकड़ने के लिए टीम्स लगाई गई हैं। टीम्स डिफरेंट लेवल पे लगी हुई हैं, रेंज लेवल पे लगी हैं, डिवीजन लेवल पे, इंटर डिविजनल टीम्स भी लगाई हैं। हमने बाहर से काफ़ी बड़ी संख्या में हमने अपने स्टाफ को यहाँ पे लगाया है, डिफरेंट डिवीजन से भी। लेके आए हैं कि हम उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें, और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। और लोगों को ये आग्रह करना है कि खुले में मत रहो, बच्चों का ख्याल रखो और बच के रखो। प्रशासन इस घटना को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, और इसके लिए हम लोगों ने चूँकि व्यक्तियों को जागरूक करना है कि घर के बाहर न सोएं। जो एरियाज़ गन्ने के खेत के किनारे लगे हुए हैं या जो ज़्यादा डेंजरस है, जहाँ पे आसानी से भेड़िया शिकार कर सकता है, तो वहाँ पे हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि लोग घर के अंदर सोएं। और जिनके पास यदि घर झोपड़ी का घर है तो उनको हम उसको भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से उनका आवाज़ दिलाया जा सकता है। और दरवाज़ा नहीं है तो हम दरवाजे भी लगवाने की बात कर रहे हैं, और लोगों से जागरूक कर रहे हैं कि घर के बाहर वो ना निकलें। दुर्भाग्यवश जो कल घटना घटी है रात में, यहाँ भी टीम एक्टिव थी और सब लोग जाग रहे थे और लगे हुए थे, लेकिन क्योंकि प्रिवेंशन पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन जब तक पकड़ा नहीं जा सकता है तब तक उसको पूरी तरह से रोका जाना संभव नहीं है। तभी हम इसको रोक सकते हैं कि जब कोई घर के बाहर न सोए। Let me cut to Abhishek Mishra joining us live from Uttar Pradesh. Abhishek, take us through what arrangements are being made to ensure that people are safe. 33 districts, there's terror unleashed. We don't know where those wolves are. Any further searches have indicated in which direction they could be? How soon could they be captured? Well, Nabila, so far the DFOs which have been employed there, one from the Barabanki and one of the DFO Bahraich, they have been able to track some of the movement of these wild wolf within the vicinity of these villages. But
and not been able to actually get them. The problem is that the fields are flooded with, full with the sugarcane farms. So there are such fields. There are also some forest area. So it is becoming a major obstacle for them to properly locate the exact location of these wolves. And also at the same time, they kept changing their movement. So that is basically a major challenge in front of the forest department and the DFOs who are working there. At the same time, it's been 45 days. 9 of these incidents have been recorded, including the death of 8 minor children and 1 adult woman. So that is something has also created a lot of terror among the villagers. Although the administration is making preparations to, make some arrangements there, some light arrangements. Also, they're appealing to the villagers to make sure that their doors are closed after evening. They should not come out their houses. But that is not looking sufficient at the moment. Although there is a lot of deployment of the forest officers, and they're trying to track the movement through the drone cameras and as per the information of the villagers. But yes, indeed, 3 to 4 is the number of these wolves, which is still out of the range of the administration. And that is why the terror is still prevailing in the locality, and people are living amid the fear of wolf attack with these recent cases. Yes. Thanks very much, Abhishek, for joining us on that.